अधिकारी एएससी वेस्ले भी सवार थे। इस 2 इंजन के हेलीकॉप्टर को 2 पायलट चला रहे थे। हेलीकॉप्टर से अंतिम संपर्क 9:35 पर हुआ था। उस समय यह हेलीकॉप्टर हैदराबाद से 600 किलोमीटर दूर चित्तूर जिले की ओर जा रहा था। राज्य के मुख्य सचिव पी रमाकांत रेड्डी ने बताया कि इस बात की ज्यादा संभावना है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त न हुआ हो। उन्होंने बताया कि पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य बल और आम लोग लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटे हुए हैं। एयर कमांडर भारती को वायु तलाशी अभियानों के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री के रोसैया ने पत्रकारों को बताया कि बेल 430 किस्म के इस हेलीकॉप्टर के कहीं पर भी उतरने की कोई सूचना नहीं मिल पाई है। उन्होंने नल्ला मल्ला के जंगलों में रह रहे जनजातीय लोगों से हेलीकॉप्टर की खोज में मदद करने की अपील की है। The helicopter has been equipped with an emergency locator transmitter called ELT, capable of automatic transmission on a frequency of 121.5 and 243 megahertz, which would have activated in case of any crash landing of such other unforeseen eventuality. We have launched further ground coverage, and we have activated, as already mentioned, the police department, the revenue department, and along with the civilians and the tribals in the tribal area and forest area. Air Commodore Bharati has already come, and Air Commodore Bharati will be located at Kurnool. He will be in charge of all the air search operations from tomorrow morning. From tomorrow morning, we will have 1 more aircraft and 5 helicopters taking up in different directions. Air Commodore Bharati will be in charge of air search operations. He will be located at Kurnool. Regarding the land search operations, we have put 2 officers, Mr. Rajiv Trivedi, IGP, he will be at Atmakur. Similarly, Principal Chief Conservator Forest, Mr. Shivashankar Reddy, he will also be at Atmakur. Both these officers will be in charge of the land search operations. वाईएस राजशेखर रेड्डी के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए जारी अभियानों के बारे में कुर्नूल के जिलाधिकारी मुकेश कुमार मीणा ने हमें और जानकारी दी। एक्चुअली सुबह से ही यहाँ पे सर्च चल रही है। सर्च में मैनुअल सर्च या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लोग कर रहे हैं। इसके अलावा एरियल सर्च भी 3 हेलीकॉप्टर से की गई है। तो उसमें जहाँ पे ये कुछ लोगों ने सुबह बताया था कि 9 बजे उन लोगों ने देखा है, उस एरिया को पूरी तरह देख लिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे नलमला फॉरेस्ट और हिल एरिया है, जो करीब 40 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। तो वहाँ पे देखने के लिए रात को भी अब स्पेशल सर्च पार्टी भेजी जा रही है, जिसमें लोकल ट्राइबल्स हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और उनके कर्मचारी हैं, और पुलिस की ग्रेहाउंड की और पुलिस की जो स्पेशल पुलिस है यहाँ पे, उनकी टुकड़ियाँ वहाँ पे सर्च के लिए रात को अब जा रही हैं। ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में सारा एरिया ब्लॉक में बीट में डिवाइड किया होता है, और हर बीट का एक बीट ऑफिसर होता है। तो एरिया की जानकारी पूरी तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को है। इसके अलावा जो लोकल ट्राइबल्स हैं यहाँ पे, चेंचू ट्राइब्स होती है, उनको भी है। तो उनकी सहायता से हम लोग ये सर्च ऑपरेशन रात को भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सुबह जो हमारी सर्च थी हम प्लेन एरिया में, और जहाँ तक हम पहुँच सके ये पहाड़ी एरिया में, वहाँ तक किया। इसके अलावा अब जो सर्च चल रही है वो डेंस फॉरेस्ट में चल रही है। तो यहाँ पे नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली अगर है तो वो डेंस फॉरेस्ट एरिया में ही होंगे। और इसमें ज्यादातर एरिया कवर कर लिया गया है, और बाकी जो 10-15 किलोमीटर का एरिया जो बाकी रह गया है, उसको भी अब रात को हम लोग कवर कर लेंगे। जो लोग ये सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं वो लोग जंगल में ही काम करते हैं, वो जंगल में ही रहते हैं। तो उनको इंफ्रारेड विजन वाले तो नहीं है, बट उनको जो बेसिक चीज चाहिए रात को देखने के लिए, टॉर्च और जो छोटी मोटी चीजें थी वो सब दी गई हैं, और उनसे हम जरूर कुछ न कुछ किसी न किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। कर्नूल के पुलिस अधीक्षक CH श्रीकांत ने जानकारी दी कि तलाशी अभियान पूरी गहनता से किए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है बताए कि वो लोग ऑल इंडिया रेडियो से रिक्वेस्ट करे, कर्नूल के जो ऑल इंडिया रेडियो है
उनसे कंटिन्यूसली मैसेज देने के लिए कि अगर कोई ट्राइबल एरिया में किसी को पता है सीएम के वेराबाउट तो वो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को बताए। ये बात जो है वो अपने ऑल इंडिया रेडियो से भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब तक उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। कोई अब तक जो है उसे बता नहीं पा रहे कि जो है क्या हो, कहाँ है हेलीकॉप्टर। बेसिक क्वेश्चन ये है कि हेलीकॉप्टर कहाँ है पता नहीं, अंधेरा है, बारिश है और वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। फॉरेस्ट के अंदर आपको शायद पता ही नहीं होगा, नल्ला वाला फॉरेस्ट में आपको एक 10 फीट आगे कोई दिखेगा भी नहीं नॉर्मल टाइम पे। तो इस एक माहौल में जो है ढूंढने के लिए बड़ी मुश्किल है। अंधेरे में मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा सक्सेस होने का उम्मीद कम है। कल सवेरे जो है अर्ली मॉर्निंग जब राइट होगा तो शायद ज्यादा एफर्ट होगा उस टाइम। करनूल के वन अधिकारी सी शिवशंकरन ने बताया कि वन क्षेत्र काफी घना है, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर की खोज के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। All the staff, right from the level of forest watcher, beat guard, forester, range officer, they are all going around and then looking for the helicopter. And from the headquarters, we have been continuously monitoring, including myself and my minister. That forest area is incidentally very, very thick forest area, one of the thickest in Andhra Pradesh. And it is more hilly, but nevertheless there are several places where places are there where the helicopters can land very comfortably. The question is, once the helicopter is landed, the person, the individuals, they have to know which direction they have to take to go to the nearest village. That is the problem. We have been trying our best. In fact, in the night, right now I am going to that place, from Hyderabad headquarters. And my minister also is going to that place. Tonight we reach there by maybe around, the forest is called Nalamalai, and that is one of the thick forests of Andhra Pradesh. There with the forest, some tracks, jeepable tracks are there. Our boys are on the job. I told them that the whole night they should patrol with searchlights on, and preferably they should take some eatables also, so that in case they come across these people, they can immediately give them something to eat and something to drink and all that. भारतीय वायुसेना ने वाईएस राजशेखर रेड्डी के लापता हेलीकॉप्टर की तलाश में कुर्नूल और उसके